students, today we will do variation of standard 8 maths. Practice set 7.1. The circumference C of a circle is directly proportional to its radius. पहले what is directly proportional? Directly proportional मतलब अगर दोनों चीज राइज होगा, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 1 kg शुगर इज 40 रुपीज, इफ आई टेक 2 kg का शुगर 80 रुपीज हो जाएगा, 3 kg देन इट विल बी 120. तो मतलब अगर ये राइज होता है केजी तो प्राइस भी राइज होता है. व्हेन बोथ द थिंग्स राइज इंक्रीजेस then it means what? It is a direct variation. अगर एक इंक्रीज होता है एक नहीं होता है, that is inverse variation which we'll see in practice set 7.2. उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं. If the number of workers required to do a certain work in a number of days. Suppose अगर मैं 5 workers लगाता हूं एक काम को करने के लिए and that work is completed in 20 days, then 10 वर्कर्स कितने में करेंगे? 10 डेज में करेंगे, है ना. तो अगर मैं वर्कर बढ़ाता हूं तो डेज कम हो जाते हैं. दैट मीन्स दैट इज इनवर्स वेरिएशन. नाउ विल डू द फर्स्ट प्रॉब्लम. सर्कमफ्रेंस C ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस. तो उसका खाली सिंबल में लिखना है C वेरीज R. ये डायरेक्ट वेरिएशन का. कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार and the distance traveled by that car D is in direct variation. So L varies directly to D. Now the third one is if M varies N and when M is 154 and N is 7. तो पहले मैं बोलूंगा M varies directly as N. ये given है. This is given. Direct variation है, दिया है. अगर ये गिवन है तो फॉर्मूला है डायरेक्ट वेरिएशन का m इक्वल टू के एन. m इक्वल टू के एन. अब यहां k क्या है? कांस्टेंट. m अगर डायरेक्टली वेरिएशन है तो m इक्वल टू के एन होगा. m इक्वल टू के एन होगा और k विल बी कांस्टेंट. तो यहां लिखने का k इज अ कांस्टेंट. k इज अ कांस्टेंट. ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिखना है. अब m का वैल्यू क्या है? यहां पे गिवन है 154. के नहीं मालूम, के आई हैव टू फाइंड इट आउट. n कितना है? 7. ये 7 यहां आके डिवाइड होगा तो k का वैल्यू मिलेगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 बचा, पीछे 1 लगा दिया, 14 हो गया. 7 2 जा 14. देयरफॉर k का वैल्यू क्या मिल गया? 22. k का वैल्यू इज व्हाट? 22. अब वापिस m नहीं, वी हैव टू फाइंड m when n is given what? 14. तो वही फॉर्मूला लगाओ, m इक्वल टू के एन. m नहीं मालूम, k 22 है, n 14 है. 22 14 जा कितना होता है? 308. मल्टीप्लाई कर लेना तो m का वैल्यू भी मिल गया. तो ये फिनिश हो गया. नाउ द फिफ्थ वन. y वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x. यहां पे देखना बराबर से, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x. ये स्क्वायर रूट ऑफ x है. ठीक है, ये गिवन है. when x is 16 y is 24. x is 16 y is 24. तो अब यहां क्या होगा? y इक्वल टू के रूट एक्स. वहां पे m के एन था क्योंकि वहां n था, यहां पे रूट एक्स है तो रूट एक्स आएगा. अब आगे k इज कांस्टेंट लिखना है. k इज अ कांस्टेंट. चलो, y is 24. k I have to find it out. x का वैल्यू दिया है तो रूट के अंदर लिख दो 16. You get 24.
इंटू ये 4, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, के रूट 16 मीन्स के मल्टीप्लाई बाय रूट 16, तो रूट 16 का 4 आ गया बाहर। ये 4 यहाँ आके डिवाइड करेगा तो के का वैल्यू मिलेगा 4 1 जा 4, कितने जा 6 जा। एक के का वैल्यू मिल गया मुझे, के का वैल्यू कितना मिला 6, के का वैल्यू मिला 6, देयरफॉर मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, देयरफॉर के इज इक्वल टू 6। यहाँ ये बताने का था कांस्टेंट भी, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये बताना था, मैंने बता दिया कि ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, आगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन चाहिए। इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू के का वैल्यू मिल गया 6 रूट x, है ना, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलो, now the sixth one, the total remuneration paid to the laborer employed to the harvesting soybean is in direct variation with the number of labors. wages जो पे कर रहा है वो डायरेक्ट वेरिएशन में नंबर ऑफ लेबर्स है। तो मैं पहले बोलूंगा लेट द रेम्यूनरेशन बी आर, जो अपन रेम्यूनरेशन दे रहे हैं लेबर्स को, वेजेस जो दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन, बी आर, आर ले लिया उसको, एंड नंबर ऑफ लेबर्स, नंबर ऑफ लेबरर्स बी एन। दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन है तो दिस इज गिवन। ठीक है, ये गिवन है, गिवन लिख दिया तो क्या बनेगा उसका इक्वेशन, आर के एन, आर पहले लिख दिया के एन, ये है के इज कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला था, के इज कांस्टेंट, के मिलेगा तो के डालेंगे तो इक्वेशन भी बन जाएगा, तो बाद में देखते हैं, के का वैल्यू पहले निकालेंगे। नाउ आगे मैं अभी पढ़ता हूं, कंटिन्यू करता हूं। इफ द रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज 1000 रुपीज, कितना है 1000 रुपीज है, देखो तो 4 लेबर का 1000 रुपीज है, तो आर 1000 है और एन कितना है 4 है, तो आर की जगह पे 1000 डाल दिया, एन की जगह पे 4 डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 यहां आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो के का वैल्यू मिल जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, है ना, 4 0 जा 0, तो मेरे को के का वैल्यू मिल गया। एंड व्हाट इज द के का वैल्यू, के का वैल्यू इज 250, is a constant of, is the constant of variation, is the k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ये पूछा है प्रॉब्लम में, इसके लिए लिखना पड़ता है, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, समझा, k का वैल्यू इज नथिंग बट इट्स अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब बाद में क्या करना है, इसका इक्वेशन भी निकालना है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला सेम है, आर के एन, के का वैल्यू डाल दो यहां पे 250 एन इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब चलो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी मिल गया, देखो मैंने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकाला, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकाला। अब और कुछ पूछ रहा है, इफ रेम्यूनरेशन ऑफ, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 16 लेबरर्स, रेम्यूनरेशन फाइंड करने का कितने लेबरर के,
70 लेबर के। अगेन सेम फॉर्मूला, आर फाइंड करना है 250 एन, ये मिल गया मुझे अभी। ये इक्वेशन लगाएंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 17, 250 17 का कितना होता है 4250। हाँ मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये मेरा रेम्यूनरेशन मिल गया। Therefore द रेम्यूनरेशन, इसको मल्टीप्लाई किया इतना आ गया ना, द रेम्यूनरेशन ऑफ कितने लेबरर्स, ऑफ 17 लेबरर्स इज रुपया कितना 4250। I think I've completed practice set 7.1. I will go with the 7.2. अच्छा, जो ओमिट है वो नहीं कर रहा हूँ और कुछ होमवर्क के लिए भी छोड़ दिया हूँ आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। नाउ वी आर ऑन प्रैक्टिस सेट 7.2। मैंने तुम्हारे को बताया था कि अगर प्राइस दोनों का एक साथ इंक्रीज होता है, जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल दिया, 1 kg शुगर 40 रुपए की है, 2 kg 80 रुपए की है, तो किलो बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, तो बोथ आर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, दैट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल दिया कि इफ सर्टन वर्कर्स डू द वर्क इन नंबर ऑफ डेज, है ना, जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि 5 वर्कर 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो 10 वर्कर कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में काम करेंगे। ऑब्वियसली अगर वर्कर बढ़ा रहा हूं तो दिन घटेंगे, है ना, डिक्रीज होंगे डेज, नंबर ऑफ डेज। तो उसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स वेरिएशन। नाउ वी विल मूव टू द इनवर्स वेरिएशन। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज P varies 1 upon Q and P is given 15, Q is given 4. We have to find the constant of variation and then equation also. तो यहाँ पे पहला तो दिया हुआ है P varies 1 upon Q, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देने का P varies 1 upon Q inverse variation is given. This is given, ठीक है। अगर ये दिया है तो अब इक्वेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, वहां अलग था यहां अलग है। यहाँ P इक्वल टू K अपॉन Q होएगा, K अपॉन Q। K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट, ठीक है। इनवर्स में ऐसा होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला P क्या हो जाएगा, K अपॉन Q। वहां पे क्या होता था, के क्यू होता था। अगर ऐसी ये क्यू ऊपर रहता, डायरेक्ट रहता, तो P इक्वल टू के क्यू होता था, या K अपॉन क्यू, वहां मल्टीप्लाई होता था या डिवाइड हो गया, ठीक है। अब P का वैल्यू क्या है मेरे पास 15 है, K का नहीं मालूम, Q का 4 है, मल्टीप्लाई कर लो, K का वैल्यू मिल जाता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू K, देयरफॉर K इक्वल टू कितना, 15 4 कितना होता है 60। Therefore 60 क्या है, K इक्वल टू 60 is the constant of variation, is the constant of variation। अब मुझे क्या चाहिए, इसका इक्वेशन। तो पी क्यू इक्वल टू के, के क्या है 60 है, पी क्यू इक्वल टू के क्या है 60 है। तो इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फिनिश। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड। गिवन क्या है 1 upon, this is given. If this is given, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई Z इक्वल टू K अपॉन W, K अपॉन K is a constant, K is a, अब K कितना है, सॉरी K तो मालूम नहीं है, Z कितना है 2.5,
k नहीं मालूम, w कितना है 24, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू 24 से मल्टीप्लाई करो कितना k आता है, देखो 2.5 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, it will come 60, again 60, again 60, therefore k equal to 60 is constant of variation of, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। और दूसरा क्या था, ZW, ZW क्या है यहाँ पे, जो अगर इसको इक्वेशन है कितना आया k, ZW इक्वल टू k, ZW इक्वल टू k, ये देखो यहां से W यहां जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ZW इक्वल टू k होता है, वो क्या है इक्वल टू 60 है, k का वैल्यू 60 है, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलो ये भी हो गया, आई हैव कंप्लीटेड दिस। नाउ द थर्ड वन, अब यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो गिवन है s वेरीज 1/t का स्क्वायर, दिस इज गिवन, ठीक है। अगर ये गिवन है तो s का वैल्यू कितना है ना, s क्या हो जाएगा k/t का स्क्वायर, है ना। तो s क्या है मेरे पास, s इज 4, k नहीं मालूम, एंड t का स्क्वायर इज 5, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, यहाँ k इज कांस्टेंट लिखना है, k इज अ कांस्टेंट। देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 25, 5 5 जा 25, ये k आ गया, देयरफॉर 425 जा कितना होता है 100 होता है, क्या होता है 100, k 100 मिल गया, k इक्वल टू 100 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। फिर बाद में st² इक्वल टू 100, ये इक्वेशन है, s मल्टीप्लाई बाई t² इक्वल टू k होता है, k 100 है, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ st² इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलो ये भी हो गया। नाउ विल मूव टू द फोर्थ सम। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, x वेरीज y का स्क्वायर रूट, तब मैं वापिस नहीं लिखूंगा, x इक्वल टू k y का रूट, देखो k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, हो गया ये। अब x का वैल्यू क्या था 15, k वैसे ही रखो, y है √9, तो k क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर 15 मल्टीप्लाई बाय, ये रूट में से निकलेगा 9 तो कितना होगा 3 इक्वल टू k, देयरफॉर k क्या आ जाएगा 15 3 जा 45, तो मैं क्या बनूंगा k इक्वल टू 45 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसका क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, k y रूट इक्वल टू 45 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलो ये भी हो गया। Now we will move to the next sum, that is last sum of the day, that is the box are to be filled with an apple. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? The boxes are filled with apples.
अगर 24 एप्पल एक बॉक्स में डालेंगे तो 27 बॉक्स लग रहा है, और 36 डालेंगे तो कितना बॉक्स लगेगा? तो इनवर्स वेरिएशन है, बॉक्सेस कम लगेंगे अगर ज्यादा एप्पल्स डालेंगे तो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। यहां पे भी सोल्यूशन लिखना था। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। लेट, अभी अपने को मालूम नहीं है ना, तो लेट नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स। नंबर ऑफ एप्पल्स क्या लिया? एक्स लिया। एंड the boxes needed to fill them by एप्पल x है, बॉक्सेस लगेंगे y। ठीक है, अपने को मालूम नहीं था क्या है, तो अपने वेरिएशन के लिए वेरिएबल ले लिए x और y। अब दोनों में क्या है? इनवर्स वेरिएशन है। दोनों में क्या है? इनवर्स वेरिएशन है। तो बोलो दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन है ये? इनवर्स वेरिएशन। कैसे? अगर एप्पल ज्यादा पैक करेंगे तो बॉक्सेस कम लगेंगे। ठीक है, तो x वेरीज 1/y, x वेरीज 1/y। अब देखो, अगर x क्या नंबर ऑफ एप्पल्स है ना, x 24 है, तो y बॉक्सेस लग रहे थे 27। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई x इक्वल टू k/y। k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो x मेरा 24 था, y है 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, k मिल जाएगा। therefore k इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 27, therefore k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 648। k इक्वल टू 648 is the constant of variation, constant of variation। ठीक है, ये constant of variation है। आगे देखो, देखो वापस देख लो। x क्या था? k/y, तो ये 24 है मेरे पास दिया हुआ है, एप्पल 24, बॉक्सेस 27। इसको मैं क्या किया? यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो k क्या मिला? 24 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर दो, 648 आता है। तो k 648 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? अगर मेरे पास 36 एप्पल्स में डालूं तो कितने बॉक्सेस लगेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कितने बॉक्सेस लगेंगे? तो अगेन द सेम फॉर्मूला, x इक्वल टू k/y, क्योंकि इनवर्स है, तो 36 यहां रखो, k का वैल्यू मिल गया। अब 648 अपॉन y, y नहीं मालूम, y नहीं मालूम। तो आप क्या करेंगे? दिस 36 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 648, y इक्वल टू 648 अपॉन 36। डिवाइड करो, डिवाइड करने पर देखो 36 मल्टीप्लाई बाय y, ये y इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 648, ये 36 यहाँ के डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? अब 36 का टेबल तो आता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 4 का टेबल आता है, दोनों 4 से जाता है ना, तो 4 9 जा 4 1 जा 4, कितना बचा इसमें से? 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2 पीछे लगाया 24 हो गया। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। तो अब मेरे पास क्या आ गया? y आ गया 162/9। ठीक है, अब काटने के बाद वापिस काटो उसको। देखो 4 9 जा ये हो गया, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24, फिर बाद में 4 2 जा 8। अब 9 से काटना है, तो 9 से डायरेक्टली मैं काटूंगा। अभी 9 1 जा 9,
9 1 जा 9, 7 बचा 9, कितने जा 9 8 जा 72। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिला 18 बॉक्सेस लगेगा उतना एप्पल्स को। तो यहाँ पे लास्ट मेरे पास जगह नहीं है, लिख देता हूँ 18 बॉक्सेस will be needed। ठीक है, I think it's enough for the day। Thank you, have a nice day।